हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं भक्ति काल के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्य ग्रंथों को देखा और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सगुण धारा के सगुण भक्ति के उद्भव और विकास के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट सगुण भक्ति धारा से संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। आचार्य शुक्ल जी का निबंध है श्रद्धा और भक्ति। उसमें इन्होंने लिखा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र को कहा गया है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी मतलब 3, किसको किसको कहा गया है तो उसमें है उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं जो निम्न हैं: गुण महात्म्य शक्ति, रूपाशक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, कांताशक्ति, वात्सल्याशक्ति, आत्मनिवेदनाशक्ति, तन्मयताशक्ति और परम विरहाशक्ति। ये नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद बताए गए हैं। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है जो कि निम्नलिखित है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन। तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि इनके रचनाओं में, इनके काव्य में नवधा भक्ति का उल्लेख है। और ये नवधा भक्ति के जो भेद हैं वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, एक बार फिर से सुनिएगा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य, आत्मनिवेदन। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है और भागवत धर्म के बाद में कर्मशः सात्वत, पंचरात्र और नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं। पंचरात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, इन पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात्र धर्म कहते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ है भागवत महापुराण। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ किसको माना जाता है? भागवत महापुराण को। और वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य हैं रामानुजाचार्य जी। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य हैं रामानुजाचार्य जी। आइए देखते हैं वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य और उनके दर्शन के बारे में। संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। इनका जन्म हुआ था 1016 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1127 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश। इनका दर्शन है श्री संप्रदाय का विशिष्टाद्वैतवाद। इनका जन्म स्थान है कांचीपुरम और श्री संप्रदाय के अंतर्गत भगवान राम की आराधना की जाती है। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं मध्वाचार्य जी। इनका जन्म हुआ था 1199 ईस्वी में। इनका दर्शन है, ब्रह्म संप्रदाय का दर्शन है द्वैतवाद और मध्वाचार्य जी का जो जन्म स्थान है वैलीग्राम है। इसमें आराधना की जाती है कृष्ण जी की। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी जी और रुद्र संप्रदाय का जो दर्शन है वो है शुद्धाद्वैतवाद।
सनकादि संप्रदाय है। सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य जी। निम्बकाचार्य जी के गुरु थे नारद मुनि, और निम्बकाचार्य जी का जो संप्रदाय है सनकादिक संप्रदाय, उसका दर्शन है द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी, और वल्लभाचार्य जी ने जो दर्शन दिया था वो है शुद्धाद्वैतवाद का। तो रामानुजाचार्य जी से जो संबंधित दर्शन है रामानुजाचार्य जी का, वो है विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य का द्वैतवाद, विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद और निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे एक ना एक प्रश्न जरूर आता है परीक्षा में, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी को मानते हैं। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। दक्षिण भारत के जो वैष्णव भक्त हैं उनको आलवार कहा जाता है। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। आलवार संत जो कहे जाते हैं उन्होंने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। अलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। अलवारों की संख्या 12 है, जो कि निम्नलिखित है। आइए देखते हैं। अलवारों में नाम है मोएगे अलवार, भूतांत अलवार, पया अलवार, नम्न अलवार, नमनालवार, मधुकवि अलवार, कुलसेख अलवार, पेरो अलवार, अंडाल अलवार, टोदर डिप्पोडो अलवार, तिरुप्पान अलवार और तिरुमंगय अलवार। अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे सठकोप। अलवार संतों में जिनकी संख्या 12 है, इनमें सबसे लोकप्रिय थे सठकोप। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है। इनकी पुस्तक का नाम है तिरुवाय मोली, तिरुविरुतम, तिरुवंगशरियम, पेरिये तिरुवंदादि, सहस्र गीत। ये रचनाएं हैं, ये ग्रंथ हैं सठकोप जी के, जो कि अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। सातवें अलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलभूषण ने पेरुमाल तिरुभोची नामक ग्रंथ की रचना की। सातवें संत जो हैं, सातवें अलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलभूषण ने पेरुमाल तिरुभोती नामक ग्रंथ की रचना की। अलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। फिर से देखिएगा इस महत्वपूर्ण पॉइंट को। अलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका जन्म सन 824 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 924 ईस्वी में हुई। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा था। श्री संप्रदाय के अंतर्गत श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य जी, उनके पूर्ववर्ती आचार्यों का क्रम देखेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है रंगनाथ मुनि का, फिर पुंडरीकाक्ष का, राम मिश्र का, यामुनाचार्य का और फिर रामानुजाचार्य जी का। श्री संप्रदाय के चतुर्थाचार्य यमुनाचार्य ने सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। किसने? आचार्य यमुनाचार्य जी ने।
श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र, सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। प्रपत्तिवाद को शरणागत भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं जो निम्न हैं। प्रपत्तिवाद को शरणागत भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, रक्षा का विश्वास, गोत्रत्व वर्ण, आत्मनिरपेक्ष और कार्पण्यता, ये 6 अंग हैं प्रपत्तिवाद के। शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ था। आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध इनका दर्शन है अद्वैतवाद का दर्शन शंकराचार्य जी द्वारा दिया हुआ है। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया। शंकराचार्य जी के गुरु का नाम था गोविंद योगी। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो कि देवोपासना पर आधारित है। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो कि पंचदेव की उपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है जिनकी संख्या 63 बताई गई है। आपने पीछे पढ़ा होगा अलवार भक्तों की संख्या 12 होती है और नैनार 63। नैनार संतों की संख्या है 63। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। आलवारों में एक प्रसिद्ध महिला थी जिनका नाम अंडाल था। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न आता है कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है तो एक महिला जो आलवारों में थी उनका नाम है अंडाल, उनको दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।